वेलकम टू ब्लेसिंग टुडे। एक बार किसी ने इस प्रकार से कहा, इफ मिरेकल्स आर नॉट हैपनिंग टुडे दैट इज ए मिरेकल। इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे? अगर आज चमत्कार नहीं हो रहे हैं तो वो अपने आप में एक मैं चमत्कार अभी है। जो बोल रहा हूँ वो कई लोगों को क्लिक नहीं हो रहा होगा। अगर यीशु के नाम से चमत्कार नहीं हो रहे हैं तो ये एक आश्चर्य की बात है। इसका अर्थ यीशु का नाम लेने से चमत्कार होते हैं, लेकिन कई बार विश्वास नहीं होता। यस, इसलिए कई समस्याओं की वास्तविक समस्या, इसके पीछे का कारण अविश्वास है। आज के एपिसोड में 2008 बोलूं या 2009 बोलूं मुझे नहीं पता, क्योंकि 2008 आधी रात को यानी कि 2008 दिसंबर 31 की आधी रात को, और नहीं तो वो न्यू ईयर 2009 की, उस समय हुई एक बड़े मिरेकल को आज हम यहाँ सुनने जा रहे हैं। सो गेट रेडी। टीवी पर देखने वाले, इसी प्रकार यूट्यूब और फेसबुक पर देखने वाले इसके लिंक को कम से कम 1 लाख लोगों को भेजें। यस। आज के स्पॉन्सर्स के लिए प्रार्थना करें। आज के स्पॉन्सर्स काफी आशीषित लग रहे हैं, क्योंकि उनके द्वारा कई लोग आशीष पाने जा रहे हैं, क्योंकि आज चमत्कार बहने जा रहा है। कौन कौन है आज के पहले स्पॉन्सर कैलिकट से मृदुला और मेघनाथ है, और आज मृदुला का जन्मदिन भी है। मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे मृदुला। प्रभु मृदुला को आशीष देकर प्रार्थना करते हैं। मेघनाथ का कतर के नौकरी के लिए वो जो वीजा है वो जल्दी मिलने पाए, कतर में जितनी जल्दी हो सके जाने, और बिना रुकावट के नौकरी मिलने के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। अगला हमारा स्पॉन्सर आर्टिंगल ब्लेसिंग सेंटर से कुमारी सुनीता है। थैंक यू सो मच कुमारी सुनीता। प्रभु, हम उनके पति के उद्धार के लिए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं उनके दोनों बच्चों की पढ़ाई और भविष्य आशीषित होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, अगला हमारा स्पॉन्सर त्रिशूर से लेमिन और फिल्मी है। पति पत्नी है क्या? शायद, जी हाँ। थैंक यू सो मच लोमिन एंड मिल्मी। इसका ही कारण भी है इसे स्पॉन्सर करने का। 5 साल से उनके कोई बच्चे नहीं थे। प्रार्थना के कारण विल्मी अभी प्रेग्नेंट है। कंग्रेचुलेशंस। प्रभु आपको बहुत तायत से आशीष दे। प्रभु, हम सब मिलकर एक साथ उन दोनों के लिए आशीष देते हुए प्रार्थना करते हैं। बच्चा और विल्मी दोनों तंदुरुस्त रहने के लिए, विल्मी को एक सुखद प्रसव होने में सहायता करना। प्रभु, आपके प्रोटेक्शन के हाथ प्रभु उस बच्चे के चारों तरफ उनकी सुरक्षा करें। उनकी प्रतिज्ञाओं की पूर्ति होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना को सुनने के लिए आपको धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच ऑल स्पॉन्सर्स। मैं तुझे चंगा करने वाला परमेश्वर यीशु मसीह ने जो कहा, ये वचन आज भी जीवित है। एक नए साल की आराधना के बीच में परमेश्वर ने जो बीमारी से चंगाई दी, वो लंबे समय के बाद आज भी चंगाई में बने हुए हैं। परमेश्वर ने जो चमत्कार उनके जीवन में किया, उसे हमारे साथ बांटने के लिए सुधीर अपने परिवार के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। जैसा कि आज मैंने परिचय में बताया था, यीशु मसीह के नाम में चमत्कार होते हैं। आमीन। उनकी एक गवाही, उस चमत्कार को पाए हुए एक स्पेशल गेस्ट आज हमारे स्टूडियो में पहुंचे हैं। सुधीर फ्रॉम केरला। वेलकम टू ब्लेसिंग टुडे स्टूडियो। ये सन 2000 की बात है, तो कितने साल हो गए? 13 साल पहले ब्लेसिंग टुडे कैंपस में एक आधी रात को 2008 दिसंबर 31 को हमारे क्रॉस ओवर सर्विस के समय, जी हाँ, आधी रात को, मैं उसे कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि उस दिन एक बहुत बड़ी प्रभु की उपस्थिति उतरी थी। मैं उसे कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि उस दिन सचमुच में मैं भयभीत हो उठा था, डर गया था।
परमेश्वर की उपस्थिति उतरी और मैं एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। माइक पकड़कर ऐसे स्थिर खड़ा रहा, ऐसा ही समय था। उसी प्रकार की एक परमेश्वर की महिमा। वहां पर उस समय एक टेंट था, क्योंकि तब हम उसे छोटे स्तर से एक्सटेंड वृद्धि करते हुए और वहां पर सीसीटीवी लगाते ऐसे रखते थे, और मीटिंग में लोग इतने बढ़ जाते थे कि उन्हें सीट भी नहीं मिल पाती थी। और कई बार गुड फ्राइडे की मीटिंग में लोग वापस चले गए। तब हमने एक टेंट को बांधना आरंभ किया और उसमें हमारे आराधना को शुरू करने का समय था। वो उस माहौल में सुधीर के जीवन में परमेश्वर ने एक बहुत बड़े चमत्कार को किया। हर बार जब हम इसे देखते हैं, आई रियली बिकम इमोशनल। मेरी आंखें भर आती है एक इंसान के जीवन में परमेश्वर का किया हुआ चमत्कार। हम पहले उस क्लिप को देखते हैं। मैं पहले से ही आपसे क्षमा चाहूंगा कि हम वहां पर एक अलग शेप में है। शायद आप में से कुछ लोग उस स्टेज पर रहे होंगे। यहाँ पर सभी दुबले पतले अलग शेप में है, लेकिन वो शेप बहुत ही बढ़िया है करके क्षमा सिस्टर कह रही है। आप क्या कहेंगे मुझे नहीं पता। ये 13 साल पहले का एक वीडियो है, लेकिन देखने के बाद हम सुधीर से कुछ बातों को पूछ कर जानेंगे। और मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि आज कि इसे देखने से ही मिरेकल्स आर गोइंग टू मल्टीप्लाई। लेट्स गो टू द क्लिपिंग राइट नाउ। द लॉर्ड सेज आई एम सैंक्टिफाइंग दिस न्यू ईयर। परमेश्वर कहता है कि आज इस नए साल को मैंने पवित्र कर दिया है। आई एम सैंक्टिफाइंग द होल ईयर विथ माय ब्लड। ये पूरा साल मैंने तुम्हारे लिए इस पूरे साल को शुद्ध कर दिया है। The Lord says, my children, come out of every filth, come out of every debt. You should be holy as I am holy. मेरे लोग जिस प्रकार मैं पवित्र हूँ, उसी प्रकार वे भी पवित्र हो जाएं। Oh my God. Yes. Repent, इसे फेंक दीजिए, उसे फेंक दीजिए। कमर का दर्द ठीक हो गया है, फेंक दीजिए, इसे दूर फेंक दीजिए। ब्रदर, चमत्कार आज रात को हो रहे हैं। Creative miracles are taking place everywhere. ब्रदर, चमत्कार आज रात को हो रहा है। If you cannot walk, you walk right now. आमेन, आमेन। ये बेल्ट पहना हुआ भाई, उन्होंने अपने बेल्ट को उतार के फेंक दिया है। वो अभी यहाँ पर दौड़ रहे हैं। He's free in Jesus' name. यीशु के नाम से। Jesus is here. God is setting right the disc on your back. तेरे कमर के डिस्क को परमेश्वर अभी ठीक कर रहे हैं। ब्रदर, यहाँ पर आराधना के समय वहाँ कहीं खड़े एक भाई दौड़कर उछलते हुए। आप कहाँ खड़े थे? मैं वहाँ पीछे खड़ा था। कहाँ पे? बहुत पीछे। तो आप सबसे पीछे खड़े थे, यहाँ कैसे आ गए? पास्टर, आपने कहा प्रार्थना के लिए कहा, तो मैंने कहा हे यीशु मुझे छू लीजिए। तुरंत मेरी धड़कन बढ़ गई और पैर उछलने लगे और बहुत गर्मी सी लगी और मैंने कुछ कहा, नहीं मालूम क्या कहा, और आ करके मैं बोलता रहा और मैं वहाँ पर सिर्फ दौड़ता रहा। कुछ कहते हुए भाई यहाँ पर दौड़ कर आ गए। 5 महीने से मैं अस्पताल में इलाज करा रहा था। किस अस्पताल में भर्ती थे आप? अस्पताल में। भारत हॉस्पिटल, वो किधर है? थोड़ी दूरी पर है। यहाँ से कुछ दूर में। मेरे 40,000 रुपए खर्च हो गए। 40,000 रुपए देने के बाद हैं? अभी 5 पैसे भी नहीं है। 5 महीने से भारत अस्पताल में आप भर्ती थे? 2 महीने। अच्छा, 40,000 रुपए खर्च भी हो गए। 40,000 रुपए खर्च हो गए, लेकिन सबसे पीछे खड़े होने के बावजूद भी परमेश्वर की सामर्थ उस व्यक्ति के ऊपर उतरी। पवित्र आत्मा ने उन्हें अपनी गोदी में लेकर उठाकर सामने ले आया। Jesus, you are the savior of my soul, and forever and ever I will praises to you. Jesus, you are the savior of my soul, and forever and ever I will praises to you. Okay, Sudhir, welcome once again. सुधीर की पत्नी भी आज हमारे बीच में आई हुई है। हम उन दोनों से आज उनकी गवाहियों को सुनेंगे। सिंधु भी हमारे साथ आई हुई। आपके 2 बच्चे हैं, सब बताएं ना? बड़ा बेटा और बेटी बड़ी है। अच्छा, क्या कर रही है? टीचर्स कोर्स कर रही है। टीचर बन रही है? लास्ट ईयर है। ओके, लास्ट ईयर है, टीचर बन रही है। और बेटा? क्रेन ऑपरेटर। उसका कोर्स हो चुका है। बच्चे बड़े हो गए हैं।
13 साल में बहुत कुछ बदल चुका है। तो सुधीर केरल के त्रिशूर जिले के कोडुंगनल्लूर नामक स्थान में रहने वाले हैं। परिवार के बारे में हमें थोड़ी जानकारी मिल चुकी है। आपने उस क्लिप में देखा कि सुधीर एक बेल्ट पहने हुए था, फिर उसे उतार कर वो फेंक देते हैं। उसके बाद जयशंकर ब्रदर जो हमारी कलीसिया के सेवक है उसे लहराते हुए सब आराधना। ओह, दैट वाज एन ऑसम मोमेंट। एक सेलिब्रेशन का मूड था। सच में एक सेलिब्रेशन वहां पर हुआ था। फिर हम एक बात को जानते हैं कि कोई भी चमत्कार रिकॉर्ड करके या लिख के रखा हो या चाहे उससे वीडियो लिया या ऑडियो में रिकॉर्ड किया हो, उसमें भी एक अभिषेक है। इसे देखते हुए भी चमत्कार पा सकते हैं। कोई ना कोई आज जो बीमार हो या किसी समस्या में हो, इसे देखने पर आपको भी एक चंगाई मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। ओके, तो सुधीर, आपकी समस्या क्या थी? आप यहाँ पर किस तरह पहुंचे, ये सब हमें पूछना है ना? यस, ये बेल्ट देखा था ना, तो इसके पीछे की क्या कहानी थी? 2008 में मैं कमरे के दर्द से परेशान होने के कारण अस्पताल में भर्ती हुआ था। एक दिन जब मैं काम करके घर वापस लौट रहा था। आप कौन सा काम पत्थर ढोने का काम करता हूँ। ओके, कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते होंगे ना? बहुत ही भारी काम होता है ये। तो एक दिन जब मैं अपने घर की ओर वापस लौट रहा था, तब एकदम से मुझे चलने में काफी परेशानी हुई। एक बहुत ही बड़ा दर्द मुझे महसूस हुआ और कमर दर्द उठा। तब मैं वहाँ पर गिर पड़ा। उसी रोड पर? घर नहीं पहुंचा था, सड़क के किनारे ही ऐसा पड़ा रहा। फिर कैसे भी तो घर पहुंचे। अच्छा, गिर पड़े फिर आप? अच्छा, घर पहुंच गए। कुछ दिन में बिस्तर पर ही पड़ा रहा। हाँ, घर पर ही। फिर मुझे अस्पताल ले जाया गया। घर के पास ही अस्पताल ले गए। अच्छा, अस्पताल ले गए। वहाँ मेरे 40,000 रुपए खर्च हो गए और 2 महीने तक मैं वहीं पर रहा। अच्छा, वहाँ पे एडमिट थे आप 2 महीने तक? और ट्रीटमेंट लेता रहा। इस तरह मैं उस अस्पताल में काफी दिन ऐसा ही पड़ा रहा, लेकिन दर्द में कोई ज्यादा फर्क नहीं हो रहा था। 40,000 रुपए 13 साल पहले, 40,000 रुपए आज के 4 लाख रुपए की कीमत है। इतनी बड़ी रकम, और वो भी याद रखना कि कंस्ट्रक्शन कार्य करने वाले व्यक्ति। हाँ, तो पैसा था आपके पास? पैसे तो नहीं थे, लेकिन कार्ड वगैरह से किसी तरह पैसे निकाला। कौन सा कार्ड? स्वास्थ्य इंश्योरेंस कार्ड होता है। अच्छा, जो हमें मिलता है, उसमें से रोज काफी पैसे निकालना पड़ता था। तो वैसे उससे सही है, इसलिए कर रहे थे। ओके। तो वहाँ पर जो इंग्लिश दवाई नहीं होती थी इलाज के लिए, इसलिए होम्योपैथी इलाज चल रहा था। एडमिट था। तभी यीशु मसीह के बारे में मुझे इसलिए जानने का अवसर मिला। जी हाँ, वो मेरे जीवन, वो आपके जीवन का एक मोड़ बन गया था, है ना? हाँ, यहाँ मैं एक संदेश देना चाहता हूँ आपको। आप बीमार हो सकते हैं, कर्ज में हो सकते हैं, जब्ती हो सकती है। ये सभी समस्याएं, बड़ी समस्याएं यीशु को जानने का एक जरिया बन सकता है या एक मोड़ हो सकता है। सुधीर की पत्नी सिंधु हमारे बीच स्टूडियो में पहुंच चुकी है। आइए सिंधु से कुछ बातों को पूछकर जाने। हाय, वेलकम सिंधु। यहाँ अभी तक हम से अपनी गवाही को बांट रहे थे, तो उसमें सुधीर ने अभी हमें बताया कि वो एडमिट हो चुके थे। 1 साल से वे बीमार थे और 2 महीने से भी एडमिट थे, सब बताया। लेकिन जब वे एडमिट थे, यानी हॉस्पिटल में जब वे भर्ती थे, वो दरअसल प्रभु को जानने का एक माध्यम बना, ऐसा सुधीर ने हमें बताया। दर्शकों को इस बात को अच्छी तरह समझने की इच्छा होगी। क्या बात थी वो? उस समय जब वे बेल्ट पहनकर लेटे रहते थे, तो पास के एक बिस्तर पर एक पति पत्नी भी भर्ती हुए। जब वे आए तो कोई खास ज्यादा बीमारी नहीं थी। पेट में दर्द था, लेकिन वे लगातार किसी को फोन कर रहे थे। पेट में दर्द किसको? उस दीदी के पति को दर्द था। तब हमने सोचा कि क्या चल रहा है कि वो पेट दर्द से इधर आए हैं, लेकिन वो अपने फोन को बिल्कुल भी कान से नहीं हटा रहे और दरवाजे पर ही कुछ लोग बैच पहनकर खड़े थे। तो मैंने यह सोचा, बैच पहनकर, बैच लगाकर कुछ लोग वहाँ पर खड़े थे। दरवाजे पर खड़े थे। तब मैंने सोचा कि क्या चल रहा है। पेट दर्द से आया व्यक्ति फोन को अपने कान से क्यों नहीं हटा रहा। फिर कुछ समय के बाद उसे स्कैन करने के लिए लेकर गए। स्कैन करने के बाद उन्होंने कहा कि अच्छा, हम घर जा रहे हैं। और जाते वक्त वो दीदी वापस हमारे पास आई और हमसे पूछा कि तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो, ऐसा पूछा। तो हमने उन्हें अपनी बातें बताई। तो उन्होंने हमसे कहा, अगर आपको विश्वास है तो मैं आपको एक नंबर देती हूँ, उस नंबर पर आप बुलवा कर प्रार्थना करवाएं। ऐसा कहकर उन्होंने आपका नंबर हमें दिया। और इनके जाने के बाद कुछ समय बाद हम लोग भी डिस्चार्ज होकर अपने घर आए। तो मैंने अपने बेटे से कहा कि जो भी हो, उन्होंने हमें नंबर दिया है तो एक बार उनसे बात करके देखते हैं। इस तरह हमने कॉल करके देखा
तब हमें बताया गया कि ऐसे यहाँ पर एक आराधना होती है, हर रविवार को यहाँ आराधना होती है, उसमें भाग लेने के लिए हमें आमंत्रित किया। अच्छा, इस तरह से आप यहाँ पर आए, तो जैसे आपने अब इस बैच पहने हुए लोग वहाँ पर आए, ऐसा कुछ आपने बताया था ना, तो दर्शक लोग जानना चाहते हैं कि वो कौन थे, बैचधारी कौन है यहाँ। उसके बाद हम उसकी कलीसिया में आए, तब हमने जाना कि जो लोग बैच पहनकर आए थे वे यहाँ के सेवक गण थे, वे बैच पहनकर वहाँ आए हुए थे। ओह, ब्लेसिंग टुडे के कुछ लोग बैच पहनकर हॉस्पिटल गए प्रार्थना के लिए। यानी ब्लेसिंग टुडे की एक बहुत बड़ी एक संस्कृति है, कोई हमारे सेवकगण उनके पास उनका अपना बैज होता है। इसके अलावा आपके पास आने वालों को आप ऑफरिंग नहीं देना या दशांश नहीं देनी है, ऐसे कई सारी बातें हैं। हम बड़े सिस्टमैटिक तरीके से इन सब को करते हैं। सेवकगण थे, ब्लेसिंग टुडे के सेवकगण थे, वही है जो इन बैच को धारण करते हैं और रोगियों के लिए अस्पताल में जाकर प्रार्थना के लिए खड़े हुए थे। इसे सुनकर मुझे बहुत ही अभिमान महसूस होता है, क्योंकि ब्लेसिंग टुडे के हर एक सभी मिनिस्टर्स को एक सैल्यूट। अस्पताल में बीमारी की हालत में हमारे बिलीवर्स जब होते हैं इस तो वे बैच को धारण करने के लिए रीढ़ मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि लोग इसे पहचानते हैं। जब इसे पहनकर जाते हैं तो कहते हैं, ओ हलेलुया वाले हैं क्या, कलवरी की सेना है क्या, ये क्रूज के लोग हैं क्या, ताली ढोल बजाने वाले लोग हैं क्या। हो सकता है उनका मजाक उड़ाया जाए, लेकिन इनमें एक अलग धैर्य होता है, इसलिए वे बैच पहनकर जाते हैं। यही नहीं, भाई डेमिन बड़े सख्त तरीके से इस बात को बोलते हैं, यहाँ के मिनिस्टर्स बैच पहनकर ही जाएं। हाँ, आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो वो जानना चाहिए। जैसे सरकारी रूप में पुलिस या ट्रैफिक पुलिस, सबको जानने दो, उनके लिए भी अच्छा है। अगर उनके पास आईडी कार्ड है तो वो अच्छा है। तो उन्होंने आपको एक कार्ड दिया है ना, तो आपको उन्होंने एक कार्ड दिया ना, उस कार्ड में जो नंबर था उससे आपने ब्लेसिंग टुडे में बुलाया, तब यहाँ चल रही प्रार्थना सभा के बारे में आपने जाना, यही बताया ना आपने। सुधीर, तो सच बोले तो सिंधु ने बताया था कि उन्हें एक कार्ड मिला और उसमें एक फोन नंबर था, हमारे ब्लेसिंग सेंटर का एक फोन नंबर उसमें था। तो सिंधु ने उस नंबर पे बुलवाने के लिए आपसे कहा, तो क्या सच में आपने बुलाया था क्या? जी हाँ, बुलाने पर उन्होंने कहा कि सुबह 8 बजे आपको पारुल स्टैंड पर आना है, वहाँ से एक बस हमारी ओर आती है। तो उस दिन सुबह ही में उस बस तक पहुँचने के लिए थोड़ा चलना पड़ा था। आपको याद है ब्रदर, उस समय में बसें होती थी, चार्टर्ड बसें होती थी, कई इलाकों में से मिनी बस और बड़ी बड़ी बसें, छोटी गाड़ियां, जीप और ऐसे हमारे इस इलाके से चलती थी, आसपास के इलाके पर जाते थे और कहीं सारी जगह से थी, ऐसे सर्विस दी जाती थी। मैदान के इस इलाके के सामने से काफी सारी बसें इधर उधर चलती रहती थी। हमारे उस इलाके के आसपास के कई सारी बसें हमारे उस इलाके तक पहुंचती थी। फिर कोटेम से भी एक गाड़ी हमारे इस इलाके में आती थी, से भी बसें आती थी, यहाँ तक की से भी आती थी, आलेपुरा से भी गाड़ियाँ आती थी, हर तरफ से गाड़ियाँ हमारे इस इलाके तक आज उन बसों के अलग अलग रूटों पर कई सारे ब्लेसिंग सेंटर, सैटेलाइट ब्लेसिंग सेंटर स्थापित हो चुके हैं। अब बस पकड़कर वहां से यहाँ आने की जरूरत नहीं है, वहीं पर ही हमारे लिए परमेश्वर की आराधना करने की फैसिलिटी मिल चुकी है। लेकिन वो तो केवल एक शुरुआत थी वो। तो यही आपका उद्देश्य था, एक बस में आपके इलाके से ब्लेसिंग सेंटर तक पहुँचने वाली एक 8 बजे वहाँ से रवाना होने के लिए मुझसे कहा गया था। तो इस तरह जब मैं स्टैंड में पहुंचा तो थोड़ी सी देर हो चुकी थी, बस चली गई, बस छूट गई। फिर मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं, और इस तरह बस स्टॉप पर मैं ऐसे निराश बैठ गया। तो एक भाई ने आकर पूछा कि तुम इस तरह निराश क्यों बैठे हो? नहीं, मैंने पूछा आप कौन है? फिर शायद मेरे चलने में तकलीफ को उसने देखा होगा। फिर मैंने कहा, जिस गाड़ी में मुझे जाना था वो छूट गई है, मुझे वो जगह नहीं मालूम, तुम क्यों चिंता करते हो, मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा दूंगा। ऐसा कहकर उसने मुझे एक बस पर बैठाया। फिर एक जगह पहुँचकर उन्होंने मुझसे कहा कि तुम जहाँ जाना चाहते थे वो ये रहा, वो जगह यहाँ पर है। वो कौन थे आपको पता चला? नहीं, फिर कभी मिले? एक बार भी नहीं। That's a miracle. हो सकता है परमेश्वर ने किसी व्यक्ति को इस्तेमाल किया हो, या कोई स्वर्गदूत ने रूप बदल कर आपकी मदद की थी, क्योंकि ना तो पहले आपने कभी उसे देखा था, ना तो पहले आपने उसे कभी देखा था, ना बाद में कभी आप उसे मिले। That's a miracle. इस तरह मैं बस से उतरा और जैसे ही मैंने गेट खोला तो एक सामर्थ का एहसास मुझको हुआ। हालेलुया, वाह, प्रेज गॉड। मेरा थोड़ा दर्द भी कम हो गया। गेट के अंदर आते ही उस समय का जो गेट था वो आज के हमारे प्रॉपर्टी के जैसे शेप में नहीं था। एनएच के पास ही हमारा एक गेट था। उस गेट से अंदर घुसते ही
कुछ ना कुछ तो Hallelujah, praise होने God. लगा। ऐसा बोलते ही मुझे अलग लग रहा है। परमेश्वर के अदृश्य हाथ एक व्यक्ति को चंगाई देने के लिए कार्य करता है। ऐसा कहते ही मुझे ऐसा लग रहा है वही हाथ अभी भी कई जगह पर काम कर रहा है। आई फील दैट अनाउंटिंग। यस, यहाँ स्टूडियो में पहुंचे थे, उनसे कुछ बातें करते समय ही एक अभिषेक मैं फील कर रही थी। यस, परमेश्वर कुछ बड़ा करना अगर चाहता मैं सच कहूँ तो अक्सर जब मैं गवाहियों को सुनता हूँ तो मेरी आंखें भर आती है। अभी मंजू की जब गवाही सुन रहे थे तब भी मैं ऐसा लगातार आवाज कर रहा था, क्योंकि ऐसी आंखें भर आने के कारण मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अक्सर जब ये ब्लेसिंग फेस्टिवल चल रहा होता है तब कई लोगों की गवाहियों को, उनके दर्द की गवाहियों को सुनता हूँ तो जब ये बोलते हैं तभी हमें रोना आ जाता है, क्योंकि परमेश्वर तरस खाने वाला परमेश्वर है। नाश हो जाने वाली, बर्बाद होने के कगार पर एक परिवार, उस परिवार को परमेश्वर ने कितने तरस के साथ छुड़ाया। परमेश्वर कैसे इनको छुड़ाते हैं, Yes. चलिए गवाही सुनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ हाँ। रविवार की आराधना में मैं ये शामिल हुआ। लगभग कौन से महीने, 2008 के कौन से महीने की अक्टूबर बात है? कुछ होगा, है ना? ओके, ठीक से याद नहीं होगा। 2008 अक्टूबर महीना, हाँ ठीक है। फिर उस दिन की आराधना के बाद मैं अपने घर लौट के आ गया तो वाइफ मुझे देखकर बड़ी हैरान हो गई। कहा कि जैसे आप वहाँ गए थे आप ऐसे नहीं लौटे हो, क्या हो गया? मैंने कहा मुझे कुछ शक्ति प्राप्त हो गई है, कब मैं से कल काम से पे काम पर जाऊंगा, आऊंगा। ऐसा कहा आपने? एक तो साल तब तक से कितना समय काम गुजर पे नहीं चुका गए। था? एक साल से काम पर नहीं गए थे, पूरा समय घर पर ही साल? बिस्तर मैं पर तो लेटा 2 रहता महीने था। समझ कर बैठा हुआ था। और वो पूरे एक बहुत साल? दर्द तो होता ये था। एक साल आपने कैसे गुजारा? एक हाँ? साल पूरा बिना काम पर गए? क्या आपकी पत्नी काम करती थी उस समय? नहीं। तो आपने अपना गुजारा कैसे चलाया? मेरे पिताजी और भाइयों ने मिलकर हेल्प कर सहायता की, थोड़ी सी हेल्प की। साथ ही दूसरों उनके पर घर का आश्रित काम होकर- भी चल रहा था, ओह। वो सब रुक गया। हाँ, घर का काम भी अधूरा रह गया, वो पूरा नहीं कर पाए। बहुत ही बुरी स्थिति बहुत ही दुख का समय था। बहुत ही दुख का समय था। थी। अगले दिन काम पर गए। अगले दिन काम पर गया। एक ही बार जी, आप आए और बिल्कुल। अगले दिन काम पर चले काम गए? पर भी मुझे बेल्ट पहनकर? तब बेल्ट भी आप पहनकर बेल्ट जाना पहनकर पड़ता जाते था। थे? जी हाँ, बेल्ट पहनकर। फिर शाम को आकर मैं ऐसे दवाइयों को लेता था। पेन किलर और ऐसी इस चीजें प्रकार होंगी ना? एक हफ्ते तक मैं लगातार अच्छा, उसके ब्लेसिंग बाद आप सेंटर लगातार पर आता नियमित रहा। रूप से आते रहे। फिर हाँ। उस रूट में ये लोगों को लेके आने वाले गाड़ी का पता लगाया? हाँ, वो मैंने पता पता लगा और लगाया। अगले हफ्ते जी और- हाँ। हमारे लीडर से भी मुलाकात जी, की। उसके बाद हर रविवार को ओह, मैं हमारे डेविस ब्रदर्स उनको ढूंढ निकाला और फिर हर हफ्ते इस किसी ब्लेसिंग और- टुडे में आने वाली गाड़ी में आने लगे। ओके, वो एक बड़ी बात थी, लगातार आते थे, है ना? उसके बाद हर रविवार को मैं किसी और प्रोग्राम में नहीं जाता था। किसी भी प्रोग्राम में नहीं? शादी में या किसी और चीज में भी यही मैं नहीं सेंटर में जाता था। आते थे ना? प्रार्थना के बाद ही मैं बाकी सारी चीजें करता था। वेट, इसका नाम है समर्पण। आमेन। प्रभु ने कई लोगों को देख कर कहा, मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे आ जाओ। इसका अर्थ क्या है पता है? कोई लीव नहीं है। एक बार यीशु के पीछे चलने के बाद एक ब्रेक या हॉलिडे में जाकर यीशु मसीह से फिर कोई विराम नहीं है, हमेशा उसके पीछे चलते रहना है। तो सुधीर भाई के विषय में उन्हें अभिनंदन करना है, क्योंकि उसके बाद उन्होंने एक भी संडे की आराधना मिस नहीं की, रेगुलर आते ही रहे। यस। ठीक है, आगे उसी की के कहानी बीच बताएं। में 2008 दिसंबर 31 को वो एक Yes. अविस्मरणीय दिन है करके अभी आपने क्लिपिंग में देखा। लेकिन इतना ही नहीं Yes. था, उसके साथ ही आपके साथ और भी कई बड़ी बातें हुई। क्या वो भी आप हमें बता सकते हो? उस दिन यहाँ पर बपतिस्मा चल रहा था, वो खास बात अच्छा, थी। उस दिन बपतिस्मा बपतिस्मा लेकर उस समय लगभग हर सप्तांत में बिल्कुल। बपतिस्मा होती थी। तब वही। मैंने और मेरी वाइफ ने निर्णय लिया कि हम भी बपतिस्मा लेंगे। Very good. हमें चंगाई मिली, ओके, है ना? परमेश्वर ने चमत्कार किया है, तो बपतिस्मा लेकर Okay. प्रभु के साथ मिल गए जाते हैं। इस तरह हमने भी बपतिस्मा लिया, तो बहुत सारे लोग वहाँ पर मौजूद हैं, तो काफी लेट हो गए। रात को हो रही थी क्या शायद? वही। हाँ, रात के समय। ओके, तो इस मीटिंग के शुरू होने से पहले चल रहा था। वो हाँ, शुरू तो हुई, लेकिन बहुत सारे लोग, आपको बहुत याद सारे होगा लोग, कि हर बहुत एक सारे जगह लोग, से सैकड़ों लोग लोग आते आते थे। थे। जिनका बपतिस्मा हो जाता था हाँ, वे आते चर्च थे, हॉल में आते चले थे। जाते थे, तो हमने भी अपने कपड़े बदले और हम भी उस हॉल में गए, ओह, लेकिन हमें देर जगह हो नहीं गई। मिली। इससे सबसे पीछे हम बैठे हुए देर थे। हो जाए तो भी चमत्कार होता है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि बस छूट गई पहली बार देर होने के कारण, फिर भी परमेश्वर ने मदद की। देर होने के कारण पीछे ही जगह मिली। वो बपतिस्मा लेने के कारण उनको देर हुई थी। और जब उस दिन आराधना चल रही थी तब टेंट में कई सारे लोग थे और आप सबसे पीछे थे। हाँ, देर हो गई। हाँ, उस समय सबसे के पीछे अनुभव जाकर मैं को खड़ा हुआ हमें था। जरा बताइए। जब आप अंदर आए थे तब आपको कैसे वाइफ लगा? भी साथ में थी। जब अंदर आए तो वहाँ के पास्टर ने कहा कि कोई हिले ना।
ना आवाज करे। इसका अर्थ आधी रात हो चुकी थी। यस नहीं, आधी रात से कुछ समय पहले की 12 बात बजे होगी। से कुछ समय पहले की बात बपतिस्मा होगी। की सेवकाई थी, वो तब तक चल रही थी। 9 बजे के आसपास शुरू चुपचाप ऐसे हुई। खड़े थे 2-3 घंटे तक ऐसे ही चलता रहा। और मैं बहुत जोर से रोने उस समय लगा। आप अंदर आए थे क्या? हाँ, तभी मैं आकर वहाँ खड़ा प्रार्थना कर था रहे और थे। प्रार्थना कर रहा था। और पास्टर आप कह रहे थे उस समय एक सामर्थ मेरे अंदर की मेरे प्रवेश शरीर कर में रही है। सामर्थ आ रही है। एक सामर्थ मुझे घेर लिया हाँ। और एक हवा की तरह चारों ओर बह रही थी, तेज हवा आंधी की चली। तरह, एक तेज हवा की आंधी तरह महसूस हुआ। और इस तरह। हाँ, और मैं बहुत जोर से रोने लगा। सब और मैं लोग बहुत जोर चुपचाप से खड़े रोने रहने लगा। के लिए कहा था। तब सुधीर अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे थे। वो लगातार रो रहे थे, ऊंची आवाज रोने लगे। हालेलुया। अपने आप ही और इस भागने तरह लगे। उसके बाद मैं आगे की ओर भागने लगा। उससे किसी भी ने बड़ी मेरे हाथ को सामर्थ पकड़ा उनके था, ऊपर थी। लेकिन रोक नहीं पाया। हाँ, मुझे हल्का हाँ, सा कुछ याद है परमेश्वर ने क्योंकि मुझे- ऐसा बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन थोड़ा सा ध्यान है कि क्योंकि वहां सभी लोग पिन ड्रॉप साइलेंट में खड़े थे प्रभु की उपस्थिति में। और जैसे मैंने पहले बोला कि हाथ में माइक लेकर मैं खुद कांप रहा था प्रभु के सामने। एक तरह की एक होली फियर जैसा अनुभव खड़ा था, डर के खड़े वक्त। उस वक्त एक बहुत बड़ी आवाज पीछे से आती है। उसके बाद पवित्र आत्मा उन्हें उठा कर लाते हुए कितनों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं कर पाए। फिर सामने कूद रहे थे, वही है जो हमने इस वीडियो क्लिप में देखा था। ओके, फिर उसके बाद तब उतार के छुआ जी फेंक दो। बोलती है, बेल्ट उतार के फेंक दो। तभी मैंने अपनी बेल्ट को उतार दिया। यानी बपतिस्मा के बाद भी आप बेल्ट बिल्कुल। पहने हुए बहुत थे। तेज। एक पूर्ण चंगाई आपने तब भी अनुभव नहीं किया था, लेकिन आप 1-2 महीने उस सेंटर में आए होंगे, नहीं? ओके, तो आप ये पहनकर एडजस्ट तेज कर आंधी रहे की थे। तरह। हाँ, लेकिन उस लगभग। रात को जो चमत्कार हुआ वो क्या था? उस रात मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया था। ये परमेश्वर ने बेल्ट मुझे सब आपने उतार दिया था ना? हाँ। उसके बाद कभी कमर में दर्द उठा है? नहीं नहीं एक नहीं, बार भी नहीं, कभी नहीं। एक बार भी नहीं। तो उसके बाद आपने कितने बार बेल्ट पहना? एक बार एक भी बार नहीं। भी वो नहीं। जयशंकर भाई के पास गए, जयशंकर भाई ने उसे लहरा कर परमेश्वर की आराधना आराधना की। किया। ये सब मैं जानता हूँ, मुझे याद है, क्योंकि वो सारे बेल्ट अपने डिटेल्स साथ मुझे लेकर ही नहीं गए, अपने घर में ही नहीं लेके गए। बेल्ट नहीं। लेकर नहीं गए, पैसे देकर खरीदा था ना आपने। बेल्ट नहीं लिया आपने, वो जयशंकर भाई को मिल गया, उन्होंने वो गुम कर दिया होगा, वो तो गया। ओह हालेलुया, मिरेकल्स आर गोइंग टू इंक्रीज, मिरेकल्स आर गोइंग टू मल्टीप्लाई। चमत्कार बहने जा रहा है। कुछ समय से मेरी आत्मा में मैं अनुभव कर रहा हूँ, आश्चर्य कर्म बहुत ही अधिकारी से बहने जा रहा है। तो उस दिन आपको एक चमत्कारिक चंगाई मिली, उसकी उस गवाही। दिन स्टेज पर कितने साहस के साथ बात कर रहे थे। उस समय परमेश्वर का अभिषेक और सामर्थ्य जबरदस्त था। आज जैसे नहीं, बोल रहे हैं उससे भी वो बहुत तो ही साहस हम के जो साथ खड़े बात थे, कर वो रहे थे। परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के सामने थे। वो अभिषेक का एक समय था ना। सिंधु बहन, सुधीर ने हमें बताया कि दिसंबर 31 तारीख को ये आपने बपतिस्मा लिया। आप दोनों ने बपतिस्मा लिया ना? बच्चे उस समय छोटे थे ना? उस समय छोटे बपतिस्मा लिया। उसके बाद जब आए तो काफी देर हो चुकी और आप काफी पीछे खड़े थे। क्या है सिंधु की आंखों देखी गवाही? क्या हुआ? सुधीर की बातें हमने सुनी। सिंधु एक पत्नी होने के नाते ये सब देखकर आपकी याददाश्त में से आपको क्या बातें याद? जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो अच्छी आराधना का समय था। मेरे अच्छी बारे में लखनवी कहूँ भाषा, तो बढ़िया सुपर भाषा। हाँ, रात को करिए। 12 बजे के आसपास। तब हर कोई वहाँ बिल्कुल चुपचाप शांत खड़ा था, कोई हलचल नहीं थी। तो जब सब लोग चुपचाप थे तब सुधीर जी बहुत तेजी से रो रहे थे। हाँ, बिल्कुल जी पास खड़े हाँ, थे। बिल्कुल पास हाँ, पास बिल्कुल खड़े पास थे। थे। हाँ, बिल्कुल कांप रहे पास-पास। थे। हाँ, वो कांप रहे थे। जी हाँ, ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ था। वहाँ क्या चल रहा है मुझे ये कुछ पहली समझ बार में आपने नहीं ऐसा आ रहा देखा था। है? क्या है, क्या चल रहा है? मैं भी चकित रह गई कि Okay. मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। वो जोर जोर से कूद रहे थे, उछल रहे थे। मैं भी घबरा गई। तब कुछ लोगों ने आकर उन्हें पकड़ा। पकड़ने के बावजूद भी वे आगे आपको भी बढ़ते। छोड़कर लोगों ने पकड़ने आगे की बढ़ते कोशिश जा की। रहे थे। तब सिंधु वहीं खड़ी थी मुझे क्या? समझ नहीं आया मुझे क्या करना चाहिए नहीं और मालूम। मैं भी वहीं खड़ी रही और रो भी रही थी। लेकिन वो आगे बढ़ते चले गए और जब मैंने देखा तो वो वहाँ पर उछलते नाचते आराधना कर रहे थे। उस समय क्षमा बहन ने कहा था कि ब्रदर अपनी बेल्ट को आप उतार दो। उस समय मैंने देखा उन्होंने सब अपना आपने बेल्ट देखा? उतार दिया था। उसके फिर बाद देखा तो वे स्टेज स्टेज पे पर नहीं खड़े दिखाई थे। दिए। पति देखो स्टेज पर खड़ा है बिना बेल्ट के। उसके बाद वो जी हाँ। चंगाई एक बड़ी गवाही तब हुई। पास्टर ने कहा कि सुधीर अब से तुम पैंट में बेल्ट पहनना, कमर में नहीं। ऐसा मुझे याद नहीं है, क्या मैंने तब ऐसा कहा था? पैंट्स में बेल्ट पहन लो, कमर में नहीं पहनना।
ऐसा बोला करके मुझे याद नहीं आता। ये 12-13 साल पहले की घटना है। उसका फुल क्लिपिंग हमें नहीं मिला है, नहीं तो पता चला। जी हाँ, फिर कभी बेल्ट पहनने की जरूरत नहीं पड़ी, उसकी दवाई भी नहीं खानी पड़ी है। क्या आप सच बोल रही हो? अभी भी हम पत्थर ढोने का काम ही करते हुए जीते हैं। नहीं, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, कुछ सीधी बात पूछने जा रहा हूँ। इस तरह की कई गवाहियों को जब हम सुनते हैं तो कई लोगों के मन में एक विचार आता है कि ये पैसे देकर बुलवाते होंगे। सिंधु, सच बताना, कोई भी ब्लेसिंग टुडे से या प्रार्थना करने वाले किसी ने कितने लाख रुपए देने के कारण आप ये गवाही दे रहे हो? यही बात बाहर से भी हमसे पूछते हैं। रविवार को जब हम आराधना के लिए आते हैं या किसी शादी में ना जाकर या रिश्तेदारों के घरों में ना जाकर आराधना के लिए आते हैं तो बाहर हमें यही सवाल पूछा जाता है जो पास्टर जी अभी आपने मुझसे पूछा कि ऐसी क्या बात है। वे पूछते हैं कि हर हफ्ते ऐसे जाने से तुमको क्या मिलता है, क्योंकि हमारी परिस्थिति बदल चुकी है, हमारे जीवन का तरीका बदल चुका है, जीवन का स्तर बदल गया। वहाँ पर हम आएंगे, पहले इससे पूरा करने दे। तो तब हम कहते हैं जो हमें मिला है अगर आपको भी वो चाहिए तो रविवार को तुम लोग भी हमारे साथ चलोगे तो जो हमें मिला है वो आपको कितना मिलता है वो मुझे बताओ। कितना मिलता है आपको एक हफ्ते में? कितना मिलता है आपको एक हफ्ते में? हमें सबसे बढ़कर परमेश्वर का प्रेम मिलता है पास्टर जी, यही सब कुछ है। नहीं, पैसा मिलता है कि नहीं ब्लेसिंग टुडे या कहीं और से आपको पैसा मिलता है? हमें कोई पैसा नहीं मिलता। अभी तक तो नहीं मिला ना? पक्की बात है? हाँ। सबने सुन लिया ना? ब्लेसिंग टुडे को जितना चाहिए उतना विज्ञापन है। पैसे देकर ऐसे लोगों से बुलवाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो बिना किसी के पैसा मिले आप लगातार आ रहे हो, तभी लोग आपसे ऐसे पूछते हैं। हमारे घर वाले हमसे नहीं पूछते हैं क्योंकि उन्होंने खुद इस अनुभव को देखा है। सुधीर जी ऐसे होते हुए अनुभव की हुई बातों को बाहर के लोग जब मिलते हैं तो वे पूछते हैं। हमारे रिश्तेदार हो या जान पहचान वाले हो, वे हमसे नहीं पूछते। उनके लिए अभी भी यह एक अद्भुत बात है। इसीलिए जब कभी उन्हें कोई बीमारी या परेशानी होती है वे तुरंत हमें बुलाते हैं, सुधीर जी को बुलाते हैं। अस्पताल के केस हो चाहे कुछ भी बात क्यों ना हो, रिश्तेदार भी हमें बुलाते हैं। हमारा वहाँ जाकर खड़ा होना उनके लिए काफी है। हम मेडिकल कॉलेज में रात को 12 बजे भी गए हैं क्योंकि उनके लिए जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो एक आश्वासन मिलता है। बहुत बड़ी गवाही है। अक्सर आसपास रहने वाले हमारे विरोध करते हैं, लेकिन यहाँ अलग है। मंजू की गवाही भी सुनते समय रिश्तेदार, मंजू की गवाही के समय भी कई आंखों देखे लोग वहाँ मौजूद थे, इसलिए कोई भी इसका इनकार नहीं कर सकता। उनकी गवाहियां भी हमारे इंटरव्यू में कई लोग बताते हैं जिन्होंने देखा है। तो यहाँ सिंधु ने भी इस बात को बताया, जो इसे नहीं जानते वे ऐसी कहानियां बनाते रहते हैं। मैं भी इस प्रार्थना में जब आना शुरू किया तो कई लोग पूछते थे कि बता तुझे कितनी टीवी मिला है। फिर कहते थे कि जब तुम आंख बंद करते हो तो लोग आके फोटो खींचते हैं। फिर ये लोग अंधे हैं करके अमेरिका में अंधों की मदद के लिए डॉलर मंगाते हैं वहां से। तो क्या तुझे भी कुछ मिला है क्या? तेरे वहां के सभी प्रार्थना करने वाले सभी डॉलर लेके चले जाते हैं, ऐसा मुझसे कहीं ने पूछा था। एनीवे, सिंधु ने जो बताया उसे मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि आसपास के रिश्तेदारों ने इसका अनुभव देखा है। सिंधु की आंखों को देखने से पता चलता है उनकी आंखें भरी हुई है। एक पत्नी 1 साल, मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूँ, 1 साल पति नौकरी पर नहीं गया तो कैसे गुजारा चला? उन्होंने कुछ रहस्य में बताया कि रिश्तेदारों ने उनकी मदद की, लेकिन एक पत्नी के रूप में हमारी परेशानी क्या थी? पति बीमार पड़ा हुआ था, घर की ऐसी स्थिति थी। आपने क्या अनुभव किया? उस समय हमारे घर का काम पूरा नहीं हुआ था। जी हाँ। इसके बीच में ही जब यह बीमारी भी आई तो ऐसा मन किया कि कैसे भी जाकर मर जाऊं, जीना नहीं है। ऐसी परिस्थिति में हम पहुंच चुके थे। जी हाँ, क्योंकि बच्चों को हम ऐसे भूखा नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए उनको अपने ससुराल भेज देते थे। लेकिन उनको समझाते थे कि ऐसा नहीं बोलना कि यह नहीं है, ऐसा सब बोलकर मैं उन्हें भेज देती थी। लेकिन अम्मा, सुधीर जी की माँ बच्चों से बहुत प्यार करती थी। अगर हमारी आंखें भी नम हो जाती तभी हमारी अवस्था उनको समझ आ जाती थी। रात होते ही पिताजी के हाथों घर का सामान खरीद कर हमारे घर भिजवा देती थी। तो हम भी इसके अनुसार जीना शुरू किए, तो बच्चे भी हमारी अवस्था को समझते हुए जीने लगे। ये बच्चों के लिए एक अच्छी सबक है। पिता और माता की परेशानी की अवस्था को जानकर जीना चाहिए बच्चों। फालतू में मुझे मोबाइल चाहिए, बाइक चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा कुछ भी डिमांड ना करें। जरूरतें पता है, लेकिन अवस्था को समझकर जीना चाहिए। मुझे एक सवाल आपसे पूछना है। अभी चंगाई पाकर 13 साल बीत चुके हैं। कई लोग हमारे चर्च में ब्लेसिंग फेस्टिवल मीटिंग में आकर उन्होंने चंगाई पाई, लेकिन फिर भी उन्हें ऐसी परेशानी वापस हुई, ऐसा हमने सुनना है। वे आते हैं और हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं।
लेकिन सुधीर के मामले में कभी भी वह रोग वापस नहीं आया, कभी बेल्ट नहीं पहननी पड़ी, फिर कभी ऐसी परेशानी नहीं हुई। इसके पीछे का सीक्रेट क्या है? एक बात मैंने आपको बताई ना, मैं उस दिन जब से मुझे चंगाई मिली है तब से एक भी आराधना मैंने कभी छोड़ी नहीं है। पहला स्थान मैंने परमेश्वर को देकर ही। ताली बजाओ, ताली बजाओ, हालेलुया। दिस इज वंडरफुल। अपने विश्वास में स्थिर रहे। वाह। इसलिए हर रोज प्रभु हमें सामर्थ्य देता है। हर रोज अंदर ऐसी सामर्थ्य बढ़ती जाती है। यीशु प्रभु देख रहे हैं, भरपूरी से सब कुछ प्रभु ने दे दिया है। मेरे परिवार को आशीष मिली। हाँ, अभी मैं दूसरों को भी ये बताता हूँ। अच्छा, आप ऐसा भी करते हो? पहली बात कि आप इसमें मिलने वाली कुंजियां या मैसेज मैं आपको दे रहा हूँ। पहला कि उन्होंने कभी आराधना मिस नहीं किया। कोई भी कोई शादी का आमंत्रण मिले, रविवार ही तो होता है विशेष कार्यक्रम में जब लोग बुलाते हैं, लेकिन आप तो कोई बुलाए तो भी नहीं जाते। नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? तो वो आपसे नाराज नहीं होते? उनको नाराज होने दो। लेकिन कोई बात नहीं, सबसे पहला स्थान हम अगर परमेश्वर को देंगे तो बाकी प्रभु देख लेंगे। सुन लिया बच्चों, पहला स्थान अगर प्रभु को दिया तो बाकी सब शुभ ही होगा। दूसरी बात जो बोली कि यीशु ही प्रभु है, इसका उत्तम बोध अंदर मिला। ओके, अच्छा, हमें तो अच्छा बोध हो गया कि यीशु ही प्रभु है। उसके बाद फिर आपने क्या किया? दूसरों के साथ बांटा आराधना। हर रविवार को अपने घर जाते वक्त घर पहुंचते ही कैसे एक बार और आराधना के बाद घर पहुंचकर अपने कपड़ों को बदलकर साइकिल लेकर मैं निकल पड़ता हूँ। अपनी साइकिल पर एक एक घर में मैं ऐसे जाता हूँ। हर रविवार को क्यों जाते हो? वे ऐसे सुसमाचार लोगों को सुनाने, अपने अनुभव को दूसरों के साथ बांटने के लिए। और वे मुझे नहीं पता कैसे एक एक घर में जब मैं जाता हूँ तभी प्रेरणा होती है। उस घर में कोई बीमार होते हैं, यानी आपको लगता है कि हमें इस जगह जाना है, ऐसा ना? जब पहुँचते हैं तो वह बीमार होते हैं। ऐसे कई स्थानों में मैं गया हूँ। हर रविवार को वहाँ पहुँचकर फिर एक एक घर में मैं आता जाता रहता हूँ। इसके लिए तो एक जोरदार ताली बजानी है। वो भी हमारे रोग से चंगाई को बनाए रखने का एक बहुत बड़ी चाबी है। इसका अर्थ हमारी टेस्टिमनी, हमारी गवाही दूसरों के साथ बांटते रहना। वही, इससे हम शैतान पर जय पा सकते हैं। ये उनकी गवाही के वचन होते हैं। जो सेवकगण है वो भी सीधे आराधना के बाद जाकर सो जाते हैं, रेस्ट करते हैं ना, रेस्ट इन पीस। लेकिन सुधीर के मामले में आराधना के बाद चलो कुछ खा पी के थोड़ा आराम कर लेता हूँ, रविवार है ना, वह भी विशेषकर नौकरी करने वालों के लिए एकमात्र विश्राम का दिन। लेकिन उसे भी देखे बिना जाकर अपने कपड़े बदलकर अगले घर की ओर जाते हैं। ऐसे जाकर क्या अनुभव हुआ? किसी ने आपकी बात सुनी? किसी को कुछ चमत्कार प्राप्त हुआ? बहुत से लोगों ने जब मैंने प्रार्थना की तो चंगाई को पाया। आपके जाके सुनाने के कारण? सुनाने से। जी हाँ, मुझे याद है ब्रदर, उन दिनों में जब लोग स्टेज में आकर अपनी गवाही को बांटते थे, तो एक अम्बली नाम की एक स्त्री के बारे में उनकी गवाही वास्तव में क्या थी? उनके शरीर में फोड़े और घाव हो जाते थे। हमारे शरीर में फोड़े हो गए थे। आसपास कहीं है क्या? हाँ, फोड़े और घाव हो जाते थे। क्या हुआ था? शरीर में फोड़े हो गए थे, फिर वे पक जाता था और घाव जैसे बन जाते थे। कई सारे इलाज कराए लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके बाद हाँ, मुझसे प्रार्थना के लिए कहा, मैंने प्रार्थना की। आपने ही प्रार्थना कर दी? हाँ, वे बहन तुरंत चंगी हुई। किसी ने विशेष तरीके से आपको प्रार्थना करना सिखाया था? मैं आपसे पूछता हूँ ये, क्या बाइबल स्कूल गए हो? नहीं। क्या ऐसे किसी बाइबल सेमिनारी में कभी गए हो क्या? किसी बाइबल कॉलेज में गए हो क्या? ये किस तरह सीखा, किसने सिखाया और कैसे किया? पवित्र आत्मा की एक सामर्थ्य ही हो सकता है। हालेलुया। आप ही ये सब कर रहे हो, है ना? प्रेज गॉड। ऐसा है तो हम सब के लिए पवित्र आत्मा। मैं भी किसी बाइबल कॉलेज में नहीं गया हूँ, किसी ट्रेनिंग सेंटर में नहीं गया, तो इससे मुझे पता चला कि पवित्र आत्मा ही प्रशिक्षक है। बोले पवित्र आत्मा ही प्रशिक्षक। सब लोग एक बार मिलकर बोले पवित्र आत्मा ही प्रशिक्षक है। अभी पेंतिकोस्त के दिन पवित्र आत्मा उतरा और उसने सीधे उन्हें इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो आपके पास जो भी अनुभव है उसे दूसरों के साथ अपनी भाषा में बांटे। अच्छा, फिर अम्बली के साथ क्या हुआ? वो पूरी तरह चंगी हो गई। वाह। यस। इसके बाद भी मैं अभी एक और बात याद करती हूँ। हमारे केरल के उस इलाके से एक बहन स्टेज पर आके एक गवाही सुधीर के नाम से बताई थी। वह भी मुझे याद है। उनकी बेटी दीप्ति को फिट्स आने की समस्या थी। फिट्स आता था। अच्छा, ओके।
तब किसी ने एक बार मेरा फोन नंबर उन्हें दिया। तब उसने मुझे बुलाया तो मैंने तुरंत अपने काम को रोक कर अच्छा उस दिन काम पे नहीं गया? तुरंत उस अस्पताल को गया। अस्पताल में जाते समय अंदर पहुंचते ही मुझे काफी सामर्थ्य अनुभव हुआ। हाँ, मैंने उस पर हाथ रखकर प्रार्थना की, फिर उसे आज तक कभी फिट्स नहीं आया। हाँ, उन्होंने स्टेज पर आकर गवाही दी थी, मुझे आज भी याद है। अपने बच्चों के साथ यहाँ आए थे। यहाँ पर आए थे। हाँ, तो यहाँ इसका आए थे। अर्थ हमें बीमारों के लिए प्रार्थना करने के लिए कोई पास्टर या ब्रदर बनने की जरूरत नहीं है। क्या करना चाहिए? अपने अपने अनुभवों को दूसरों के साथ बांटे, पवित्र आत्मा के लिए अवेलेबल रहे, विश्वास से प्रार्थना करें, बाकी सब प्रभु कर लेंगे। एक बार किसी को चंगाई मिल जाए तो उनका सबसे मुख्य काम है कि जहां भी आप अपनी गवाही को बांट सकते हो उन सबसे अपनी गवाही को साझा करते रहो। केवल एक एपिसोड स्पॉन्सर करके उसे रोक ना दें। आपकी वह चंगाई 60 साल तक बनी रहती है, तो 60 साल तक उस गवाही को बताते रहना है। क्योंकि मुझे भी एक बीमारी से चंगाई मिली है, इसलिए जब कभी स्टेज में मुझे अवसर मिलता है मैं बोलती हूँ। साल में कई बार आपने सुना होगा, प्रभु ने मुझे चंगा किया, चंगा किया, चंगा किया। क्योंकि उस चंगाई को बनाए रखने या उसके विरोध में काम करने वाले शैतान पर जयवंत होने का सबसे बड़ा हथियार है अपनी गवाही को बांटते रहना। प्रकाशित वाक्य 12वें अध्याय के 11 में यही तो बात बताई गई है। और वे मेमने के लोहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। हर बार जब हम गवाही देते हैं तो हमारे अंदर, हमारे आत्मा में जो उत्साह मिलता है वो काफी बड़ा होता है। हालेलुया। एक और सवाल मैं पूछती हूँ। परमेश्वर के निकट आने के विषय में हमने सुधी से बातें की थी। सुधी ने अपने जीवन में से कई बातों को बताया अपने जीवन से। इसी तरह प्रभु में आने के बाद सिंधु, क्या आप बता सकते हो कि आपके परिवार में क्या बदलाव आया है, क्या परिवर्तन आया है? बताओगे? उनके जीवन में सेवकाई माए बदलावों के बारे में सुधीर ने हमें काफी कुछ बताया है, लेकिन इसके अलावा हमारे घर में, परिवार में आर्थिक रूप से कोई बदलाव हुआ है या अभी भी घर की अवस्था वैसी ही है? क्या है अभी की स्थिति? हमारे घर के काम को पूरा कर पाए, इससे बढ़कर परिवार में शांति आई। हमने जाना कि शांति क्या है, हमने जाना। तो इस घटना के होने से पहले कितने साल आपके शादी के बीत चुके थे? अभी लगभग 13 साल और बीत गए। उस समय कितना समय बीत चुका था विवाह के? अभी कुल कितना समय हो गुजर चुके हैं? ओके, 13 साल यानी 10 साल बीते। अभी शांति क्या है इसे जाना। फिर बच्चों को अच्छी तरह से हम पालन कर पा रहे हैं। वे प्रभु के भय के साथ बढ़ रहे हैं। उन्हें जब भी कोई जरूरत होती है वे अपने घुटने टेक कर प्रार्थना करना सीख गए हैं, बाइबल लेकर। हम उन्हें नहीं बोलते जैसा क्षमा सिस्टर कहती है, वे अपने आप जाकर प्रार्थना करना सीख गए हैं। फिर बेटे को काफी डर लगता था। हाँ, उसको डर था अंदर, अपने स्कूल से भाग के आना, ऐसी समस्याएं थी। जैसे कि टीचर चिल्ला रही है, किसी के पास नहीं जाता था, ऐसी बात। अच्छा, सब दूर हो गया है और अब काफी हिम्मत आ गई है। वह कहता है अब कोई हमेशा उसके साथ है। सबसे बड़ी बात कि हमारे साथ बिना चूके हर रविवार को आराधना में आते हैं, तो इसमें हम काफी बदलाव देखते हैं। परमेश्वर के भय में बड़े होने में प्रभु ने मदद की है। साथ ही कर्जा से भी मुक्ति मिली। तो हाँ, काफी बड़ा कर्जा था। फिर पास्टर जैसा आपने हमें सिखाया था कि एक बुक लेकर उसमें आमदनी और खर्चा लिखा करो और लिख कर देखो कि जो लिखा है वह आपको जरूरत है कि नहीं। उसके बारे में 2-3 बार सोचकर अपने आप से पूछकर ही शुरू किया। तो आपने ऐसा करना शुरू किया? हाँ, लिखा। अब जाकर मुझे थोड़ा आश्वासन मिला है। ऐसा लग रहा था कि कोई, मैंने इस विषय पर कई बार प्रचार तो किया है। तो नोटबुक खरीदकर आमदनी और खर्चा लिखा? हाँ, लिखा। पहले तो हमें पैसा मिलता था तो कैसे दुकान में जाकर उसे खर्च करना है, यही सोचते थे। पहले कैसे इस पैसे को खर्च करें, दुकान में जाकर कैसे उस दुकानदार को पालें। पहले ऐसा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अभी जो हमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण लगता है उसे हम खरीदते हैं। 1 मिनट सिंधु, यहाँ वेट करें। सबने अभी सुना ना, आर्थिक छुटकारे का एक रहस्य। आय में बढ़ोतरी होती है और ऐसे आर्थिक चमत्कार होना ही काफी नहीं है, बल्कि जो आर्थिक आशीष मिलती है उसे अच्छे तरीके से कैसे बुद्धिमानी के साथ खर्च करना चाहिए या मैनेज करें, ये है जो हमें कर्ज के समस्या से बाहर निकलते समय मुझे समझ आ गया। फिर और क्या क्या हुआ? तो आपने ऐसा किया तो क्या हुआ? ऐसे किताब में लिखने से हमारा कर्ज हम धीरे धीरे चुकाने लगे। पैसा बचने लगा। पहले तो यह काम से आते थे और अगले दिन बस की टिकट के लिए 10 रुपए के लिए 10 घरों को जाते थे, तो किसी एक घर से 10 रुपए मिलता था। उस अवस्था में थे
अब हम उस अवस्था से हटकर दूसरों को देने लगे हैं। Praise God. तो ये कर्जा ना लेगा बल्कि तू दूसरों को कर्जा देगा, ये वचन यहाँ पूरा हो रहा है। यही है सच्ची गवाही। Yes. तो लोग सोचते हैं क्योंकि हमारे रहन सहन में काफी बदलाव आ चुका है, हमारे घर की स्थिति बदल गई है, यानी इसीलिए घर की सारी स्थिति बदल जी गई हाँ, है। पूरा सुंदर हुआ। हो गया। घर का काम पूरा जी हो हाँ, गया। पूरा हो गया। काफी सुंदर घर परमेश्वर ने उन्हें दिया। वाओ, तो लोग वो सोचते मिला हैं फिर? कि हमें यहाँ से मिलने के कारण ही हमने इस घर का काम पूरा किया है या हम जी रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ जो शिक्षा मिली और पास्टर ने जो क्लास ली उससे हमने बहुत कुछ सीखा है। आर्थिक बातों को जी हाँ। सुधारा तो अभी जाकर मुझे सीक्रेट पता चला। मैं अभी तक ये सोच के बैठा था कि ब्लेसिंग टुडे से पैसे देकर गवाही बुलवाकर ब्लेसिंग टुडे ने जाकर घर बनवा के दिया होगा, लेकिन अब मुझे सीक्रेट पता चला है। जो आमदनी हाथ में मिलती है या मिलने वाली आय कैसे खर्च करें, इसे समझकर बुद्धिमानी के साथ काम करने लगे तो सब स्थान में परिवर्तन आया। दैट इज द सीक्रेट। पास्टर, एक और बात बोलिए। है, जो हमें मिलता है उसमें से हम वाह। परमेश्वर को भी देते हैं, प्रभु की सेवा में प्रभु देते की हैं। सेवा के तो लिए इसका देते अर्थ हैं। ब्लेसिंग टुडे से वहां पैसे नहीं दे रहे हैं, प्रभु की सेवकाई के लिए चर्च में आप पैसे देते हैं। तो इसके लिए ताली नहीं बजानी चाहिए। वंडरफुल। इससे पहले हम रोज आपस में लड़ते थे। बाहर से जब हम अंदर आते थे तो घर में एक अंधियारा सा लगता था, तभी हम शुरू कर देते थे। मुझे बहुत गुस्सा आता था, फिर अच्छा, मैं आपको रोने गुस्सा चिल्लाने आता था। लगती थी, आपस में यानी झगड़ते पूरे थे। घर के माहौल में एक अंधियारा जी था। हाँ, इसके बाद जब से हमने प्रभु को जाना है, पहले तो हम झगड़कर एक हफ्ते तक चुपचाप ओके। रहते थे। दोनों हाँ। झगड़ा तो करके दोनों शांत। अच्छा, वही तो है बड़ी शांति। दोनों ही कुछ नहीं बोल रहे ना। झगड़ा कौन करके शांति आ गई। अभी तो हम झगड़ा तो करते हैं, झगड़ा तो होता है, झगड़ा अभी भी होता है क्या? झगड़ा तो होता है। फिर क्या बदलाव है? ये है कि हम तभी सुलझा लेते हैं, वहीं अच्छा, खत्म वहीं हो खत्म जाता हो है। जाता है। तो फिर ये एक आगे बड़ी उस बात शांति को है। लेकर कोई समस्या नहीं होती, अच्छी शांति के साथ जी रहे हैं। तो ये असहमतियां एक तो हो बड़ी सकती है जीवन में, हालेलुया। मगर उसे जल्दी ही खत्म कर देते हैं। यही है जो उन्होंने पॉजिटिव बात की। तो हम इस परिवार में आने के कारण और प्रभु को जानने के कारण ही हम आज भी अच्छी शांति के साथ जी अच्छा, रहे बहुत हैं। अच्छा सिंधु। जो भी हो, इस कैमरे की ओर देखकर आपने जो अभी गवाही दी, उसे आप दोनों की जो दर्शक देख रहे हैं उनसे आप क्या कहना चाहोगे? आप क्या संदेश दोगे? हमें हमेशा परमेश्वर को पहला स्थान देना चाहिए, बाकी सब बाद में। हमारे Yes. बच्चों को प्रभु के भय और ज्ञान में बढ़ने से हमें कोई टेंशन नहीं होगा। हमें किसी भी रात को अकेले छोड़ दे तो भी अच्छी शांति हमारे अंदर होगी। वे फोन इस्तेमाल करते हैं, कुछ भी इस्तेमाल करने में हमें कोई टेंशन नहीं होगी। बच्चों को प्रभु के साथ बढ़ाना सीखें। एक Praise God. बहुत बड़ी बात एक इन्होंने माँ अभी होने बताई के है। नाते एक माँ होने के नाते सभी कि माँओं के लिए सिंधु एक प्रेरणा कितनी है। भाग्यशाली है कि बच्चों के लिए उनको कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल क्योंकि सही। उनके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, सब है, लेकिन वे केवल प्रभु की बातों को ही देखते Yes. सुनते हैं। ओह हालेलुया। थैंक यू सो मच सिंधु, गॉड ब्लेस यू। सुधीर, एक बात और पूछना चाहूंगा। अभी 13 साल हो चुके हैं आपको यहाँ आते हुए, उसके बाद सेवकाई के नाते बाइबल स्कूल नहीं गए हो आप, मैं भी नहीं गया, हम सब ऐसे ही दुनिया की नजर में। लेकिन सुधीर, उसके बाद आप प्रभु के लिए क्या कर रहे हैं? सुसमाचार सुनाने जाना ये सब पता चल गया, लेकिन चर्च में हमारी संगति में आप क्या करते हो? हाँ, करोल वेस्ट सेंटर में एक सॉल मिनिस्टर के रूप में मैं सेवा करता हूँ। वाह, खोड़गनलोर जोन के एक सेवक के रूप में सेवारत है। 13 साल के उम्र हाँ, में आया हुआ फर्क बदलाव है। है। और हाँ, फिर मेरी फैमिली पूरी वहाँ सेवा कर रही है। आप पूरे परिवार समेत वहाँ सेवा कर रहे हो। आपके बच्चे क्या कर रहे बच्चों हैं? में बेटा कीबोर्ड बजाता है, वर्शिप लीड करता है। अभी जो क्रेन ऑपरेटर का कोर्स पूरा किया आपका बेटा कीबोर्ड बजाता है, सेवा कर रहा है। जरा सोच दोनों के बच्चे देखो, इस worship उम्र team के में इस हैं। जवानी की अवस्था में जो जवान है वो पबजी और भी कई सारे बेकार की बकवास चीजें हैं, उनके गुलाम बनते समय सुधीर के बच्चे परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। और बेटी सुधीर को भी कुछ, बेटी भी वहाँ की किसी सेवा कामों में, बिल्कुल। वे हर सभा में चर्च में उपस्थित बोलना रहते हैं। चाह हाँ रहे थे। बोलियो। वे हर सभा में चर्च में उपस्थित अच्छा, वो रहते भी हैं, हर सभा हर में सभाओं में जाते जाते हैं। और मोबाइल भी वो किसी और काम के लिए यूज नहीं करते हैं। मोबाइल में भी फुल टाइम यीशु के गाने, वचन और संदेश उसे ऐसे एक बार सुनते और हैं। कहें, ध्यान से सुनिएगा। हर यूथ सुने, हर बच्चे सुने, यहाँ तक कि बुढ़े लोग भी मोबाइल के एडिक्ट हैं। कई लोग मुझसे कहते हैं, ब्रदर मेरे पति को स्क्रीन एडिक्शन है,
और अनचाही चीजों को देखते हैं, वो हमने रंगे हाथों पकड़ा है। हिस्ट्री वगैरह में देखा तो पता चला कि अश्लील बातों को देखते हैं। ऐसे समय में ये जवान, वो एक बार और बोले, वो क्या देखते हैं मोबाइल में? फुल टाइम परमेश्वर के वचन को सुनते। पढ़ाई करने के लिए वे पढ़ाई करते हैं। उसके बाद और बाकी के समय में ये सब करते हैं, सब आत्मिक करते बातें और ऐसे हमें भी पूरा यकीन है कि यीशु को पाने के कारण वे अब किसी और मार्ग में नहीं मुड़ेंगे। हालेलुया। यीशु को पाया इसलिए सब एक बार कुछ और मिल कहें। गया। यीशु को पाया, यही सब तो कुछ हमारा मिल नारा गया। है। यीशु को पा लिया तो सब कुछ पा लिया। परिवार सुधर गया, नौकरी में उन्नति हुई, बच्चों की पढ़ाई हुई। उनके बारे में कोई बोझ नहीं है। बच्चों के बारे में हर माता पिता को अपने बच्चों के प्रति काफी चिंता हो सकती है, वे आगे क्या करेंगे, लेकिन उनके अंदर यीशु है, टेंशन फ्री। इसलिए टेंशन फ्री। ये तो बहुत बड़ी गवाही है। सुधीर, मैं आपको यूं ही जाने नहीं दूंगा। ये देखने वाले दर्शक उस तरफ देखिए, इनमें से कई लोग बड़ी समस्याओं से होकर गुजर रहे होंगे। अभी भी आपकी तरह वेट पहनकर लेटे रहने वाले लोग होंगे। इसके अलावा पीठ दर्द, कमर दर्द, शरीर में तकलीफ, हड्डियों में दर्द, कैंसर और जैसे पहले बताया कि फोड़े, क्या क्या नहीं है, कोरोना वाले हैं। सुधीर, आपके प्रार्थना से कईयों के जीवन में चमत्कार हुए हैं। ऐसा है तो सुधीर, आप उस कैमरे की ओर देखकर अपने दोनों हाथों को उधर की ओर बढ़ाकर इस तरह प्रार्थना कीजिए। हालेलुया प्रभु यीशु, हालेलुया प्रभु। हमें देखने वाले हर एक जन के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। यीशु, ये देखने वाले कई लोग कई तरह की बीमारी में होंगे प्रभु। जब हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, तुरंत अभी अलग अलग बीमारियों से जूझ रहे, परेशानी में जी रहे हर एक बच्चों को, व्यक्तियों को अभी आप छू लीजिए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आज इस प्रोग्राम में से प्रभु कई लोग जो देख रहे हैं, वे सभी अभी चंगे हो जाएं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, हमारी प्रार्थनाओं को आपने सुना, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। सुधीर और सिंधु की गवाहियों को हमने सुना। इससे पहले भी हमने इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सुना होगा। वास्तव में मुझे भी आज ही अधिक बातों को मैं जान पाया 13 साल के बाद। मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि आज ये गवाही देखते हुए ही, सुनते हुए आपके जीवन में मिरेकल्स शुरू हो चुके हैं। हम अभी मिलकर प्रार्थना करने जा रहे हैं। प्रभु जी, इसे देखने वाले सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम से बीमारी आज भी चंगे होते हैं। अद्भुत करने वाला प्रभु यीशु आज भी जीवित है। जब मैं ऐसा कहता हूं तो गले के कैंसर वाले कुछ लोगों को प्रभु चंगा करते हैं। गले के कैंसर ही नहीं, थायराइड से संबंधित कुछ घाव, सूजन या उससे संबंधित शरीर के फूलने से कई बीमारियां यीशु के नाम से चंगे होने पाए, अभी चंगे हो जाएं। इसी तरह कान के अंदर भी चंगाई हो रही है। लिवर, कलेजे से संबंधित कुछ बीमारियां यीशु के नाम से भी चंगे हो जाए, प्रार्थना करते हैं। चर्म रोग अभी ठीक हो जाए, विभिन्न तरीके के कैंसर की बीमारी यीशु के नाम से अभी के अभी चंगा होने पाए। हड्डियों की बीमारियां यीशु के नाम से चंगे होने पाए। स्पॉन्डिलाइटिस आदि जुड़े हुए रोग, ऑस्टियोपोरोसिस यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए। इसी तरह खून की धमनियों के सिकुड़ने की बीमारी, हार्ट के वेल्व की समस्याएं बिल्कुल ठीक हो जाए। क्षमा सिस्टर, आप जरा प्रार्थना कीजिए। जिनके बच्चे नहीं है उनमें से कईयों के लिए प्रभु आज से चमत्कार करें, उन्हें छूकर चमत्कार करें, प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम मिलकर इस समय उनके लिए प्रार्थना करते हैं जिनके बच्चे नहीं हैं। यीशु के नाम से अभी आपके चमत्कार करने वाली भुजा को उनके जीवन में आप प्रकट कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं उनके गर्भ अभी खुल जाएं, कोई भी रुकावट क्यों ना हो, यीशु के नाम से वो पूरी तरह से हट जाएं। प्रभु जी, अपने चमत्कार किया है इसलिए धन्यवाद। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। पाइल्स रोग से पीड़ित लोगों को प्रभु चंगाई देते हुए मैं देखता हूँ। काफी खून बह रहा है। उसी तरह ब्लीडिंग वाली बहनें, फाइब्रॉइड, ट्यूमर और ब्रेस्ट कैंसर आदि ऐसे कई सारे रोग कोविड-19 के आके जाने के बाद के कुछ रोगों को यीशु के नाम से हर एक बीमारी चंगे होने पाए, आमीन। प्रार्थना चाहने वाले स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कृपया बुलाएं। अगले वीडियो में नई गवाही के साथ फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।